मैं दुआ करता हूँ काश मैं इंडिया में पैदा होता। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बदतर क्या चीज़ हो सकती है कि अपने मुल्क में रहते हुए एक बंदा कहता है यहाँ पे यार टैलेंट की कदर ही नहीं है। इमरान खान को अरेस्ट भी कर लिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। इमरान खान से अटक जेल में 2 मुकदमात पर तहकीकात की जाएंगी। उनमें से एक केस अलकादिर ट्रस्ट का केस है, जिसमें नैब अटक जेल जाएगी और अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से बयानात लेगी। दूसरा 9 मई के बहुत से मुकदमात हैं, उन तमाम मुकदमात पर भी जेल के अंदर ही इमरान खान से तफ्तीश की जाएगी। इसमें जो सब मेरे जैसे इंसान के लिए सबसे ज्यादा दुख वाली बात यह है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि जिन वजीर आजम की आपने बात की है उसमें एक चीज कॉमन है कि सारे करप्शन में पकड़े गए। पड़ोसी मुल्क की बात कर ले, नरेंद्र मोदी को भी जब तोशा खाना की तरफ से कोई चीज मिली तो उन्होंने बच्चियों के तालीम के लिए वक्फ कर दी। तो हमारे यहाँ पर किसी को तोशा खाना गिफ्ट मिलता है तो क्या उसको कैश करवा के जेब में डाल लेते हैं? ये तो उनको चाहिए ना, हम हैं मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशा खाना और करप्शन केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया है। पाक मीडिया और जनता का ये कहना है कि जहां इंडिया के पीएम मोदी जी तोशा खाना का पैसा गरीब लड़कियों की पढ़ाई में लगाते हैं, वहीं पाकिस्तान के पीएम अपना पेट भरने में। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्या वजह? तरक्की कर रहा, वो तरक्की तो काम में लगे हैं ना। वो हम काम हमें करने ही नहीं देते। काम जैसे ही होने लगता है पीछे से अमेरिका आ जाता है या कोई और मुल्क आ जाता है, वो ये तो तरक्की कर रहे हैं, इसे तो पकड़ो ही नहीं। ये आज सबसे बड़ा दुख वाली बात है मेरे लिए। मैं समझता हूं कि जितने वजीर आजम हैं सारे करप्शन में। पनामा लीक क्या था? करप्शन थी, पैसे की बात थी। अब्बासी साहब थे, उनके ऊपर भी वो गैस के चीजों के चार्जेस थे और इस तरह के चार्जेस थे। और खान साहब के ऊपर, खान साहब ने तो खैर ये तो खैर प्रूव हो चुका था। अब तो वो बंदा आके दुबई से आके पाकिस्तान में प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करा गए जहूर साहब, और खासकर घड़ी भी दिखा गए हैं जिसको हमारे एक जर्नलिस्ट ने बड़े प्यार से चूमा भी है। और खासकर उन्होंने बताया भी है कि एमपीएस साहब जिन्होंने ये घड़ी दी थी उसकी सिर्फ एक बनाई थी। एक एडिशन जो था, एक था, सिर्फ एक मदीना एडिशन था, एक मक्का एडिशन था। मक्का एडिशन इनको दिया गया और फिर ऑडियो टेपें निकली हैं कि जाओ बेच दो खान साहब को, ये घड़ियां नहीं चाहिए। फिर बंदा गया, फिर पैसे कोई डिनाई नहीं कर सके। हाथ की रसीदें दी गई कि मैंने घड़ी फलां घड़ी वाले को बेचा है। और ये वो इंसान कर रहा है जिसके हाथ में तस्बीह है। हर तकरीर अय्या का नाबुदुन व इय्याका नस्तईन, रियासत मदीना का ठेकेदार है और रोजाना कौम को कहता है कि ऐसे रहने से मौत अच्छी। और फिर वो कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। ये वो बंदा है। अब अगर इस बंदे के हालात ये हैं तो दूसरे लोगों की क्या हालात होंगे? जो सियासतदान दूसरे मेरे जैसे, आप जैसे हैं, जिनके हाथों में तस्बीहां नहीं है, जो ये नहीं कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना बनाए, उनके क्या हालात होंगे? ये उस बंदे के हालात हैं जिसको जो सारा दिन काले बकरों पे चलता है, जो सारा दिन उसकी बीवी जिंदा मुर्गियां जलाती है, सुरख मिर्चें जला रही है। ये उस बंदे के हालात है, जो मुर्शद, जिसको लोग मुर्शद कहते हैं। चले चीमा साहब, दुख है, अफसोस है, लेकिन इसके मैं समझता हूं कि इसके कुछ जो मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो एलिगेशंस और भी मजीद हैं। इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे जो कि कराने चाहिए थे, जो कि मेरे ख्याल में तो 27 साल ही नहीं इन्होंने कराया, क्योंकि खुद ही चेयरमैन रहे हैं 27 साल ही इसके। ये लेकिन एक फ्रॉडी तौर पे, फ्रॉड के तरह के भी ये इंट्रा पार्टी कराते हैं ना, जिस तरह नून लीग कराती है, सारी शरीफ फैमिली आ जाती है उसमें बिला मुकाबले। इन्होंने तो वो भी नहीं कराए। अच्छा, उसके बारे में इनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ चुका था और अब जब ये नाअहल हो चुके हैं, इनके ऊपर चोरी की एलिगेशन प्रूव हो चुकी हैं, तो ये खुद इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे इंट्रा पार्टी के। अब इंट्रा पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे तो फिर उसके बाद अगर जल्दी इसका सोल्यूशन ना किया, बल्ले का निशान भी इनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त कई हमारे रॉयल ब्रिटिश जो जज हैं, जो रॉयल जज हमारे हैं, जो बरतानिया की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, बड़े बड़े नवाब टाइप जज हैं, तड़प रहे होंगे इस वक्त और वो तैयार कर रहे होंगे जमानतें, गर्म कर रहे होंगे जमानतें बिल्कुल। और हो सकता है आने वाले जराइम के लिए भी जमानतें दे दें, तड़प रहे होंगे। तो वो बिल्कुल पासे मार रहे होंगे जज। वो कहते हैं ना, ये हो रहा होगा।
और जल्दी हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये हुमायूं साहब, मैंने आपको कहा था, हुमायूं दिलावर जो है, इनकी एक चीज का मुझे पता चला है, मैंने इस डिस्क्लेमर के तौर पे भी कहा था कि वो पंजाबी नहीं है, वो पठान है कोई, वो मेरा मकसद है, पता नहीं वो बड़ा हिम्मत की उस बंदे ने। मैं समझता हूँ कि द मैन ऑफ द ईयर इस वक्त पाकिस्तान में हुमायूं दिलावर है। बड़े बड़े वकील पेश हुए, बड़ी बड़ी डिग्रियां, तमाशे, बड़े बड़े टैक्टिक, तहरीक इंसाफ, मूवमेंट ऑफ जस्टिस के में जस्टिस को डिले करने के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल नहीं की गई। आज अदालत में सुबह 8:30 बजे पेश होना था, नहीं हुए, इनके वकील पेश नहीं हुए, वो 12:30 तक डिले करते रहे, 12:30 बजे उन्होंने फैसला दिया और अब तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी इस वक्त। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर वकील जो इनके साथ काम कर रहे हैं वो फ्री काम कर रहे हैं, टिकटों के लालच में सिर्फ। तो देखें अब आने वाले दिनों में क्या बनता है। बदकिस्मती है पाकिस्तान की, जमहूरियत की बदकिस्मती है जो शुरू ही नहीं हुई पाकिस्तान में, क्योंकि तीनों की तीनों पार्टियां एस्टेब्लिशमेंट के पेट से पैदा हुई हैं। और आपने जिस तरह फरमाया है कि जंग इस वक्त 2-3 किस्म की जंग चल रही है, एक तो CPAC की और IMF की जंग चल रही है, एक एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी की जंग चल रही है, और एक एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस ये टूटी फूटे सियासी लोग, जिनको आप सियासी कहते हैं, मैं तो इनको मानता नहीं सियासी, क्योंकि इनके अंदर सियासी इनके इख्तियार ही नहीं है। मेरे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, उन्होंने सबसे पहले तो असेंबलियों से रिजाइन कर दिया, फिर अपनी मर्जी की जो असेंबली ना हो वहां ना बैठना, जहां मर्जी होना वहां रख लेना। आजाद कश्मीर की असेंबली रख ली थी इन्होंने, और दूसरी असेंबलियां रख लेते थे, जो मर्जी जहां इनका दिल होता था वो तोड़ देते थे। जमहूरी इख्तियार है ही नहीं है इनके अंदर। और दूसरा, चीमा साहब, स्या चैप्टर पाकिस्तान का, दुख की बात है कि आपकी बदकिस्मती है कि आप पस्तियां ढूंढते हैं, उसकी गहराइयां ढूंढते हैं। अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे निकलता जा रहा है, जब से उन्होंने आपसे जान छुड़ाई है, कतर के साथ गए हैं, दे आर राइजिंग एट द सेम टाइम। बांग्लादेश आपसे हटा है, तरक्कियों पे चला गया है, लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आप बिल्कुल करप्शन में इन्वॉल्व सख्त। मैंने आपको बताया था कि जब तक करप्शन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी का कुछ नहीं किया जाएगा, तरक्की पॉसिबल नहीं। तरक्की नहीं, अब सर्वाइवल की गेम है। तरक्की तो बहुत देर में आती है, जब आप सर्वाइव करते हैं, सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कुछ चीजों को। तरक्की तो बाद में आती है, अभी तो आप सर्वाइवल के चक्कर में हैं। ये राजपक्षे जो हैं आपके, पता नहीं किस तरह जाने से छूटेगी। जी ताड़ साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये राजपक्षे। और आपने जो ताड़ साहब ओपनिंग स्टेटमेंट थी कि ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्शन में ही पकड़े जाते हैं। मतलब ये आपने जो कहा कि ये कॉमन एक डिनोमिनेटर है, एक कॉमन चीज है, जिससे सारी बात है बड़ी तकलीफ दे बात है। ताड़ साहब, इमरान खान के गिरफ्तार होने से, डिस्क्वालीफाई होने से और उनकी सियासत से खत्म होने से आपको लगता है